गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी इसने यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर इसी को रिपीट किया है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद तू सदा सुखी हो जाएगा और मेरी भक्ति करेगा तो यहाँ युद्ध भी करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, और शांति नहीं हो सकती यहाँ पर। हाँ, मुझे प्राप्त अवश्य हो जाएगा, क्योंकि काल का भगत काल को प्राप्त, काल के लोक में रहना उसने। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे। इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं? जैसे 500 यज्ञ, यहाँ आपसे 500 यज्ञ करवाई जाती है, और ये ओम नाम का मंत्र जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर के मंत्र में, ये सतनाम में एक ओम मंत्र भी है। अपनात्माओं, ये मंत्र आपको प्रथम मंत्रों में भी दे रखा है, तो यहाँ कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, और सतनाम का दूसरा अक्षर भी आपको इसमें दे रखा है, तो ये भ्रमित हो जाते हैं कि ये मंत्र यही हैं, इनको यहाँ से फिर यहाँ भी यही दे रखे हैं। तो ये आप अपने सतर की सोच छोड़ दे। डॉक्टर ने पता होता है कि ये 4-5 गोलियां इकट्ठी दूंगा तो ये असर करेंगी, इनमें से 2 एक अलग अलग से इस तरीके से पेश दी जाएंगी तो ये कुछ और एक्शन करेंगी। जड़ी वही है रोग काटने की। और दूसरे शब्दों में ये समझो कि जैसे एक लड़की के पति का नाम भी धनपत है और उसके पिता का नाम भी धनपत है। जब वो लड़की अपने पति का नाम लेती है धनपत, तो पति पर सुरती होती है, उसको पता है यू धनपत यू है, और जब वो अपने पिता का नाम बताती है तब धनपत उस पिता पर सूरत जाती है कि वो धनपत वो है। तो ऐसे ही समझ लेना, इसमें गना व्याख्या की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान हो आप, भ्रमित ना होना। तो जो ओम नाम का जो जाप है और ये यहाँ की जो पूजाएं हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये कंपलसरी है, ये बहुत आवश्यक है इस कलयुग, क्योंकि हम कति कंडम हो लिए। जो दास बताना चाहा था उस पर फिर आएंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ डिटेल देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर मैं तुझे कोई पाप कोई कष्ट नहीं दूंगा। जैसे हम क्या करते रहे, पहले भी ओम नाम का जाप जपते थे और पूजाएं कोई नहीं करता था मानव समाज। ये तो कलयुग में आकर हमारे को डिवाइड कर दिया काल ने अपने सुनियोजित तरीके से। हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप ब्रह्मलोक में देवता बनकर बर्बाद करते रहे, फिर वहां से बर्बाद करके अपनी कमाई को कुत्ते गधे सूअर की योनि में कष्ट उठाते रहे, पाप के आधार से नरक में भी जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पूजाएं करते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ओम नाम का जाप करते हैं, इसको एज इट इज दे देंगे सारा। कहते तेरा अपना तू क्लियर कर दे हमारा सारा अकाउंट, तू सारा चार्ज ले ले अपना आज तक का। फिर ये हमें उसके प्रतिफल में कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसका हमने ऋण दे दिया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी सेठ साहूकार या बड़े किसान से लोन ले लेता था कर्जा, और वो उसका कर्ज नहीं देता था तो उसको मजदूर लगा देता था कि मेरे यहाँ मजदूरी कर, अपने पूरे कर लिए। अब जैसे वो किसी और बड़े सेठ से उसका मेल हो जाता था, प्रार्थना करता था, तो वो सेठ उसको पैसे दे देता था, उसका जो कर्जा जिसके वो नौकर है वो उसका सारा कर्जा उतार के देकर उसका अकाउंट वहां से मुक्त हो जाता था। और उस बड़े सेठ का जाता था, वो पंखे के नीचे बैठा होता, कलम से काम कर रहा है और वहां कस्सी बजा हुआ था। कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार इसका कर्जा दे देंगे हम, फिर यूं हमें यहाँ कुत्ते गधे सूअर बना के ये तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मा शुच। इस काल ने कहा कि तू मेरे सतर की ओम नाम के जाप को उसकी शरण में जाने के बाद जो तू क्रियाएं करेगा फिर उसको मुझे दे देना। और फिर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा परमात्मा नहीं है, अद्वितीय एकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में, व्रज माने जा,
और इन अनुवादकर्ताओं ने सब ने आज तक 5500 वर्ष हो गए इस धार्मिक पुस्तक गीता जी को लिपिबद्ध हुए, और इनका ये अनुवाद सुनाते सुनाते इन्होंने ढेर सारी पुस्तकें बना डाली, और सब ने वर्ज माने आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है, क्योंकि इनका ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले अपनी अज्ञानता के कारण इन काल के दूतों ने। अब जैसे इंग्लिश वर्ड है गो मीन जाना, और उसका किसी सेंटेंस में गो शब्द हो और उसका अर्थ किसी ने कहा आना लिख दिया हो, तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं अनुवाद करता, वो मूर्ख है। गो माने आना हो ही नहीं सकता, जाना होता है। इसी प्रकार वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं हो सकता। तो इनकी बुद्धि, ये अज्ञान था, इनको तत्व ज्ञान था नहीं, जिस कारण से इन्होंने सुप्रीम पावर मानकर श्री कृष्ण जी को उसी से को घुमा फिरा कर सब शब्दों को उसी पर आधारित कर दिया। अपने आत्मा हाथी के वस्त्र को और किसी बैल पर डाल कर देखा, कोई हाथी का जो कवर हो उसके ऊपर डालने का, और उस बैल पर डाल के देखे कैसे सेट होगा, वो सारा इकट्ठा करके वैसे रख दो कड़े पे, ना तो कोकड़े भी ना फिट हो उसके। तो ये इन्होंने ऐसा कर रखा है सदग्रंथों को, श्री कृष्ण जी पर फिट करने की चेष्टा करके सारे अनर्थ कर दिए, उल्टा कर दिया सारा। अनुत्तम माने छठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, बुद्धिमान ने। अब जैसे गुड माने अच्छा होता है और बैड माने अनुत्तम बुरा, तो उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने बुरा। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कहा है वो ज्ञानी आत्मा मेरी अति उत्तम गति में सचित है। अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। और 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मूर्ख समुदाय प्राणी मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये मूर्ख समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, और मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो किसी के समक्ष आता ही नहीं। ये मेरा अटल एवं अनुतम दृढ़ मंत्र है, मेरा ये नियम है, कति घटिया और अटल है यू, कभी नहीं ऐसा करूंगा मैं, ये मेरा नियम। अरे वो अभी उन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। जो भगवान, जो पिता, जो व्यक्ति समाज के सामने नहीं आ रहा तो उत्तम कैसे हो गया? तो कोई दोषी है, कोई अपराधी है, मुंह दिखाता कोई नहीं, किसी ने छुपा फिरा है कितना। नो क्या करे समझदार व्यक्ति को गलती बन जा तो भाई मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, मैं कैसे शकल दिखाऊं? तो ये छुप रहा है, इसने से जुल्म कर रहा है, हमारे को मार है, काट है, हाहाकार मच रहा है यहाँ पर। वो कैसे आओ सामने, इसका सिर फोड़ जा रहा है। एक बार जाए तो बताओ मैं हूँ भगवान, तो ऐसा भगवान होया करे, ऐसा जुल्म कर रहा है तू। तो पुण्यात्माओं इसलिए छुपा बैठा है और ये कहता है ये मेरा अटल नियम है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। अर्जुन 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में लिखा है कि ये है मेरा अटल रूप, मेरा विराट रूप, जो तूने देखा, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है। और ये मेरी प्राप्ति, ये मेरे सुख, इसके दर्शन मेरे रूप के न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तो इन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य सदृश है। अब कहने का भाव ये भी ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण मचा। वर्त माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंद हुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब मत परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम 2 अक्षर के मंत्र है, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड, और आप आ जाओ नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं,
गारंटी देता ये दास्ते कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए ख्वाजी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में, जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति